4 बुर्ज मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। रामू ने ये शेर याद किया और थोड़ा घबराते हुए वापस रसोई में गया। उसे कुछ आशंका होने लगी थी। मीरा ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? रामू ने डरते डरते शेर सुनाया। चांद की 14वीं रात और आकाश में तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। मीरा जो बहुत बुद्धिमान थी, तुरंत सब समझ गई। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। रामू, सच सच बता, तूने सब्जी में से पनीर के टुकड़े निकाल कर खाए हैं ना? और एक रोटी भी खा गया है। मीरा ने कड़े स्वर में कहा। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। वो थर-थर कांपने लगा। ममाल मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, रामू ने घबराते हुए कहा। तूने कितनी बेईमानी की। मेहमान के लिए बनाया गया खाना चुरा लिया। मुझे कैसे पता चला? ये सोच रहा है ना? मीरा ने कहा। रामू सिर झुकाए खड़ा रहा। मीरा ने समझाया, मैंने शेर के माध्यम से उन्हें संदेश भेजा था कि 4 रोटियां हैं और सब्जी पनीर के टुकड़ों, तारों से भरी है। लेकिन उन्होंने जवाब में बताया कि एक रोटी, बुर्ज कम है और पनीर के टुकड़े, तारे भी गायब है। बस इसी से मुझे तेरी चोरी का पता चल गया। रामू हैरानी से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शेर के माध्यम से ऐसा संदेश कैसे भेजा जा सकता है। अब जा, जल्दी से 4 नई रोटियां बना और पनीर की नई सब्जी भी। और तेरी इस बेईमानी की सजा के तौर पर तुझे नौकरी से निकाला जाता है। कल सुबह ये घर छोड़ देना, मीरा ने सख्ती से कहा। रामू रोने लगा। मालकिन, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मीरा अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने रामू से जल्दी से नया भोजन तैयार करवाया। इस बार मीरा ने खुद थाली विक्रम के सामने रखी, पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ाकर। रामदास बाहर बैठा था। विक्रम ने भोजन देखा। इस बार 4 रोटियां थी और सब्जी पनीर से भरी थी। वो मुस्कुराया। विक्रम ने स्वादिष्ट भोजन किया। हर चीज बेहतरीन बनी थी। खाने के बाद उसने खीर भी खाई, जो अमृत जैसी मीठी थी। भोजन के बाद विक्रम ने हाथ धोए और फिर रामदास से बात करने लगा। लेकिन उसके मन में मीरा की छवि बस गई थी। कितनी बुद्धिमान है। शेर के माध्यम से संदेश भेजना और समझना ये साधारण बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद विक्रम विदा लेने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पितामह। आपकी और आपकी बेटी की अतिथि सत्कार अविस्मरणीय रहेगी, विक्रम ने कहा। अरे बेटा, ये तो हमारा सौभाग्य है, रामदास ने कहा। विक्रम धर्मशाला की ओर चला गया। रात को जब रामदास ने भोजन किया, तब मीरा ने उसे रामू वाली पूरी घटना सुनाई। रामदास हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेर के माध्यम से संदेश भेजना, और वो युवक भी कितना तेज है कि तुरंत समझ गया। फिर गंभीर होकर बोला, बेटी, सच कहूं तो जितना तुम समझदार हो, उतना ही वो युवक भी बुद्धिमान है। तुम दोनों एक जैसे हो। मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया। रामदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटी, मेरे विचार से तुम्हारे लिए उससे बेहतर और समझदार वर्ग कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं उस युवक से बात करूं? मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। रामदास प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा बेटी, वो युवक कल सुबह यहां से जाने वाला है। मुझे उससे आज रात ही बात कर लेनी चाहिए। रामदास तुरंत उठा और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। रात का समय था, लेकिन बात महत्वपूर्ण थी। धर्मशाला में विक्रम अपना सामान बांध रहा था। कल सुबह जल्दी निकलना था। बेटा विक्रम, रामदास ने आवाज दी। विक्रम चौंका। पितामह, आप इस समय? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी, रामदास ने कहा। दोनों बैठ गए। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरी एक ही बेटी है मीरा। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उसी का है। तुम्हारी शालीनता, बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और चरित्र से मैं बहुत प्रभावित हूं।
अगर तुम बुरा न मानो, दिल की बात कहना चाहता हूं। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। रामदास ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूं। मीरा से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो अपने माता पिता को लेकर आ जाओ, हम सब बात करेंगे। विक्रम इस अचानक प्रस्ताव से हैरान रह गया, लेकिन वो पहले से ही मीरा की बुद्धिमानी से प्रभावित था। शेर वाली घटना ने उसे बता दिया था कि मीरा असाधारण है। पितामह, विक्रम ने कहा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपकी बेटी निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान और गुणवान है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता से बात करूंगा और उन्हें लेकर जल्द ही आऊंगा। रामदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने विक्रम को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही विक्रम धर्मशाला से निकल पड़ा। उसके मन में खुशी और उत्साह था। रास्ता वही था जो उसने रामदास के साथ तय किया था, लेकिन इस बार उसके कदमों में अलग ही तेजी थी। वो उसी नदी को पार करता हुआ, उसी जंगल से होकर गुजरता हुआ अपने गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे वो पेड़ भी दिखा जहां उसने रामदास के साथ रात बिताई थी, और वो बरगद का पेड़ भी जहां उसने छतरी खोलकर भोजन किया था। 3 दिनों की यात्रा के बाद विक्रम अपने गांव सूर्यपुर पहुंच गया। उसका घर गांव के बीचों बीच था। एक साधारण लेकिन सुंदर घर, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और आम का एक बड़ा पेड़ था। अरे, विक्रम आ गया। उसकी माता देवकी ने दरवाजा खोलते ही खुशी से कहा। देवकी एक सरल, धार्मिक और स्नेहमयी महिला थी। उसने अपने बेटे को गले लगाया। कैसा रहा सफर बेटा? सब ठीक ठाक तो हुआ? उसके पिता विष्णुदत्त ने पूछा। विष्णुदत्त एक विद्वान और सम्मानित व्यक्ति थे। गांव में लोग उनसे सलाह लेने आते थे। हाँ पिताजी, सब बहुत अच्छा रहा, विक्रम ने कहा। उस रात विक्रम ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसकी मुलाकात रामदास से हुई, कैसे उसने यात्रा की, और सबसे महत्वपूर्ण, रामदास का विवाह प्रस्ताव। देव की खुशी से झूम उठी। अरे वाह! और बेटा, लड़की कैसी है? विक्रम मुस्कुराया। माताजी, मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और कुशलता का अनुभव किया है। वो असाधारण है। फिर उसने शेर वाली घटना सुनाई। विष्णुदत्त प्रभावित हुए। वाह, ये तो बहुत बुद्धिमान कन्या है। ऐसी बुद्धिमान बहू मिलना सौभाग्य की बात है। तो पिताजी, हम कब चलेंगे? विक्रम ने पूछा। विष्णुदत्त ने सोचकर कहा, बेटा, तुम 3 दिन की यात्रा से थके हुए हो। 2-3 दिन आराम कर लो। इस बीच हम तैयारी भी कर लेंगे। फिर हम सब साथ चलेंगे। अगले 3 दिन तैयारियों में बीते। देवकी ने सुंदर कपड़े, गहने, मिठाइयां और उपहार तैयार किए। विष्णुदत्त ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को खबर भेजी। चौथे दिन सुबह विक्रम अपने माता पिता के साथ, 2 रिश्तेदारों के साथ और उपहारों से भरी एक बैलगाड़ी के साथ चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। इस बार यात्रा ज्यादा आरामदायक थी क्योंकि बैलगाड़ी थी। रास्ते में विक्रम अपने माता पिता को चंद्रपुर, रामदास और मीरा के बारे में बताता रहा। चंद्रपुर में जब रामदास ने विक्रम को विदा किया था, उसके अगले दिन से ही मीरा और रामदास तैयारियों में जुट गए थे। मीरा ने घर की साफ सफाई करवाई, दीवारों को रंगवाया, नए पर्दे लगवाए, रसोई में नए बर्तन मंगवाए, आंगन में रंगोली बनाई। रामदास ने गांव के पुजारी पंडित गोपाल से बात की। विवाह की तिथि तय करने के लिए ज्योतिषी से सलाह ली। रिश्तेदारों और मित्रों को संदेश भेजे। बेटी, लगता है विक्रम और उसके परिवार को आने में अभी 1 सप्ताह लगेगा, रामदास ने कहा। हाँ पिताजी, तब तक हम सब तैयारी कर लेंगे, मीरा ने कहा। मीरा के मन में भी उत्सुकता थी। वो विक्रम से मिलना चाहती थी। उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनकर वो प्रभावित हुई थी। 6 दिन बाद एक सुबह गांव में खबर फैली कि बाहर से कुछ लोग बैलगाड़ी लेकर आ रहे हैं। रामदास तुरंत बाहर गया। उसने देखा विक्रम अपने माता पिता के साथ आ रहा है। आइए, आइए, आपका स्वागत है,
रामदास ने खुशी से कहा। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सब जानना चाहते थे कि ये कौन लोग हैं। विष्णुदत्त और देवकी बैलगाड़ी से उतरे। रामदास ने उन्हें सम्मान से अपने घर ले गया। घर के अंदर मीरा ने सब तैयारी कर रखी थी। उसने आरती की थाली सजाई थी। जब विक्रम के माता पिता अंदर आए तो मीरा ने पर्दे के पीछे से आरती उतारी, फिर उनके पैर छुए। देवकी ने मीरा को आशीर्वाद दिया और कहा, जीती रहो बेटी, बहुत सुंदर हो तुम। विष्णुदत्त ने भी आशीर्वाद दिया। फिर सब बैठक में बैठे। मीरा ने सबके लिए शरबत और मिठाई लाई। विष्णुदत्त ने रामदास से बात की। रामदास जी, आपका प्रस्ताव हमें बहुत पसंद आया। विक्रम ने आपके और आपकी बेटी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपकी कृपा है। रामदास ने विनम्रता से कहा, विक्रम बहुत गुणवान और बुद्धिमान युवक है। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता था। दोनों परिवारों ने बातचीत की। सब कुछ सहमति से तय हुआ। पंडित गोपाल को बुलाया गया। उन्होंने कुंडलियां मिलाई। बहुत शुभ योग है। दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। पंडित जी ने कहा। विवाह की तिथि तय हुई 15 दिन बाद। अगले 15 दिन पूरे चंद्रपुर में उत्सव का माहौल था। रामदास ने बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी शुरू की। मीरा के लिए सुंदर लाल और सुनहरी साड़ियां मंगवाई गई, गहने बनवाए गए, घर को फूलों और रंगोली से सजाया गया। विक्रम का परिवार भी चंद्रपुर में ही रुका। गांव के एक धनी व्यक्ति ने अपना बड़ा घर उन्हें ठहरने के लिए दे दिया। विक्रम और मीरा ने एक दूसरे को अभी ठीक से देखा नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। मीरा की सहेलियां उसे चिढ़ाती, मीरा, तुम्हारे वाले पति बहुत समझदार है, पेड़ पर चढ़कर सोते हैं। मीरा मुस्कुराती, हां, और उनकी समझदारी की वजह से ही तो मेरे पिताजी सुरक्षित घर लौटे। विक्रम के मित्र भी उसे चिढ़ाते, विक्रम, सुना है तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत तेज है, शेर में छिपे संदेश समझ लेती है। विक्रम गर्व से कहता, हां, और मुझे ऐसी ही बुद्धिमान जीवन साथी चाहिए थी। आखिरकार वो दिन आ गया, विवाह का शुभ दिन। सुबह से ही रामदास के घर में चहल पहल थी। बैंड बाजे, रिश्तेदार, मित्र सब इकट्ठा थे। मीरा को सुंदर लाल साड़ी पहनाई गई। उसके हाथों में मेहंदी थी, माथे पर सुनहरी टीका, गले में सुंदर हार। वो अप्सरा जैसी लग रही थी। शाम को बारात आई। विक्रम घोड़े पर बैठा था। उसने सफेद शेरवानी पहनी थी और सिर पर सुनहरी पगड़ी। वो राजकुमार जैसा लग रहा था। बारात हुआ। फूलों की वर्षा हुई। आरती उतारी गई। फिर मंडप में विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित गोपाल ने मंत्रोच्चार किया। अग्नि प्रज्वलित की गई। जब मीरा को मंडप में लाया गया तो विक्रम ने पहली बार उसे ठीक से देखा। मीरा ने भी आंखें उठाकर विक्रम को देखा। दोनों की नजरें मिली और एक अनकहा संवाद हुआ। 7 फेरे हुए। विक्रम और मीरा पति पत्नी बन गए। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। देवकी भी रो रही थी खुशी से। विष्णुदत्त ने रामदास को गले लगाया। अब हम एक परिवार हैं। हां, अब हम एक हैं, रामदास ने कहा। विवाह के बाद भोजन का आयोजन हुआ। पूरे गांव को भोजन कराया गया। मीरा ने खुद कई व्यंजन बनाए थे। सबने खूब प्रशंसा की। अगले दिन मीरा की विदाई का समय आया। ये दुखद लेकिन जरूरी रस्म थी। मीरा रो रही। रामदास को गले लगाकर बोली, पिताजी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। रामदास की आंखों में भी आंसू थे। बेटी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। जब भी मन करे आ जाना, ये तुम्हारा घर है। देवकी ने मीरा को समझाया, बेटी रो मत, तुम अपने नए घर जा रही हो, वहां सबको खुश रखना। मीरा बैलगाड़ी में बैठी। विक्रम उसके पास बैठा। विष्णुदत्त और देवकी भी साथ थे। बैलगाड़ी चल पड़ी। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। रामदास हाथ हिला रहा था। नया जीवन। सूर्यपुर पहुंचकर मीरा का भव्य स्वागत हुआ। पूरा गांव उसे देखने आया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये अक्लमंद नौजवान की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
Hello friends, enjoy my videos? Please like and subscribe my YouTube channel for more videos and updates. Have a good day.